शिमला में हिमाचल सरकार और डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एमओयू साइन। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में 3 अहम एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। कांगड़ा मिल्क यूनियन के गठन को लेकर समझौता किया गया है। प्रदेश में रोजाना करीब 50 लाख किलो दूध का उत्पादन और मिल्क फेड प्रतिदिन 1,60,000 लीटर और दूध खरीद रहा है। गाय के दूध का दाम 32 से बढ़ाकर 51 रुपए हुआ है। भैंस का 47 रुपए 61 रुपए किया गया है। 2 किलो लीटर के बाद दूध ढुलाई का किराया भी जाएगा। अब डगबार कांगड़ा में लग रहा है नया दूध प्रसंस्करण संयंत्र। आपको बता दें जहां पर उत्पादन में और साथ ही साथ 3 एमओयू साइन हुए हैं और उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ अब दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। शिमला हिमाचल सरकार के बीच में ये एमओयू साइन हुए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में एमओयू साइन किया गया है। अगर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा और एनडीडीबी से हमारे आज ही की समझौता नहीं हुआ है। 2023 से हम इनसे समझौता करके चले हैं कि डगवार का प्लांट आप बनाएंगे और उसमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी मिल्क प्रोसेसिंग से लेकर मिल्क जो बायो प्रोडक्ट बनते हैं उस दृष्टिकोण से इनके साथ हमारा पहला एमओयू हुआ। और अब जो एमओयू हुआ है वो हमारा इनको डगवार प्लांट को चलाने का और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे लगने हैं और जो कंप्यूटराइज तरीके से क्वालिटी को कंट्रोल करना उस संबंध में आज 3 एमओयू हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये एमओयू के द्वारा जल्दी से जल्दी कार्य हो। और दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार की प्रेजेंटेशन अब आज प्रस्तुत की गई है उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से जब हमारी सरकार बनने से पहले दूध उत्पादक कम थे, अब तकरीबन 3 गुना बढ़ चुके हैं। और जब ये प्लांट बन जाएगा तो लोग दूध को एक रोजगार का और एक बिजनेस के रूप में देखेंगे। हमारी सरकार इसमें प्रयास कर रही है। मैं चौधरी चंद्र कुमार जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि नित दिन ये अपनी बैठकें करके इस दृष्टिकोण से इस कार्य को आगे ला रहे हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक सौंदर्य हिमाचल प्रदेश का है और जो वातावरण है, जो जलवायु है, वो हमारी डेयरी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। और जो ये प्रोडक्ट बनेंगे ये इनका नाम भी हिम नाम से प्रचलित किया जाएगा। वहीं इसके ऊपर जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, अगर बात करें जिस तरह से ये 3 एमओयू साइन किए गए हैं सरकार के साथ और दूध के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? साथ ही साथ लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की 10 गारंटियां जब चुनाव के वक्त दी गई थी तो उनमें से एक गारंटी दुग्ध उत्पादन को लेकर दी थी, जिसमें दूध, गाय और भैंस का दूध, उसको लेकर जो है गारंटी दी गई थी। इसमें गाय का दूध 80 रुपए लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर खरीदा जाने की ये गारंटी है। हालांकि इस दिशा में सरकार काम कर रही है। और अभी की अगर बात की जाए तो दुग्ध उत्पादकों को कैसे बेनिफिट दिया जा सकता है और उनके दूध को आने वाले समय में उचित मूल्य कैसे दिया जा सकता है, जो गारंटी में भी कांग्रेस पार्टी गारंटी में है, तो इसी दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है। और आज 3 महत्वपूर्ण जो समझौता ज्ञापन है उन पर हस्ताक्षर हुए हैं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में, जिसमें प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच में ये समझौता ज्ञापन साइन किए गए हैं। पहला जो समझौता ज्ञापन है वो जो कांगड़ा मिल्क यूनियन का इसमें गठन किया जाना है और संचालन भी किया जाना है। तो ये सारा काम, इससे जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या बाकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो डेयरी विकास बोर्ड देगा। तो ये पहला समझौता ज्ञापन हुआ है, यानी एमओयू हुआ है। और दूसरा समझौता ज्ञापन सिरमौर के नाहन और सोलन जिला के नालागढ़ में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के 2 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो शुरू किए जाने हैं। इसके अलावा हमीरपुर के जलारी और जिला ऊना के जलेड़ा में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के 2 दुग्ध अभिशीतन केंद्र जो है वो मिल्क चिलिंग प्लांट जो है ये स्थापित किए जाने हैं। तीसरा जो एक समझौता ज्ञापन है इसमें मिल्क फैड में उद्यम संसाधन प्लानिंग सॉफ्टवेयर लागू किया जाना है। इस सॉफ्टवेयर के लागू करने से जो दूध का संग्रहण किया जाना है उसका गुणवत्ता का परीक्षण होना है, उत्पादन होना है, भंडारण होना है और वितरण किया जाना है। इसकी सारी जो प्रक्रिया है वो डिजिटल माध्यम से हो सकेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बात पर जोर दिया है
कि हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। किसान के हाथ में पैसा देने के काम राज्य सरकार कर रही है और जब से सरकार आई है तब से गाय के दूध में जो समर्थन मूल्य पहले 32 रुपए था उसको बढ़ाकर 51 रुपए किया गया है। इसी तरह से जो भैंस के दूध पर समर्थन मूल्य पहले 47 रुपए था वो 61 रुपए प्रति लीटर किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो दूध प्रोत्साहन योजना है उसके तहत ये सारी चीजें की जा रही है और 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दूध ले जाने पर प्रति लीटर 3 रुपए का प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। तो ये मुख्यमंत्री की तरफ से बातें कही गई है। हालांकि इसमें राज्य सरकार जोर दे रही है कि हम हिमाचल प्रदेश की जो उत्पादन क्षमता है उसको भी बढ़ाएं और किस तरह से इसका जो स्टोरेज किया जा सकता है, इसका प्रोसेसिंग कैसे की जा सकती है, इसके बायो प्रोडक्ट कैसे तैयार किए जा सकते हैं ताकि अच्छे रेट जो है वो दुग्ध उत्पादकों को, पशुपालकों को मिल सके। तो ये कोशिश राज्य सरकार कर रही है और जो आने वाले समय में दूध जो है वो तैयार होगा उससे जुड़े जो भी बायो प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे वो हिम ब्रांड नाम से, क्योंकि राज्य सरकार हिम ब्रांड को काफी जो है प्रोत्साहित कर रही है। तो ये सारी चीजें हिम ब्रांड के नाम से ही बाजार में उतारी जाएंगी। ये राज्य सरकार ने फैसला किया है। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरह से राज्य सरकार ये प्रयास कर रही है और अभी भी जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है वो स्थापित किए जा रहे हैं। कुछ प्लांट अभी बनकर तैयार होने वाले हैं जिसमें कांगड़ा जिला के डगवार में 250 करोड़ की लागत से 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक आधुनिक जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है वो स्थापित किया जा रहा है और जल्दी ही इसका निर्माण पूरा होना है। तो ये सारे प्रयास जो है राज्य सरकार कर रही है और देखना ये होगा कि ये कब फलदायी साबित होंगे, फ्रूटफुल साबित होंगे ये सरकार के सारे प्रयास। और आने वाले समय में जो गारंटी भी है कांग्रेस पार्टी की दुग्ध उत्पादकों को दूध के अच्छे रेट मिल सके 80 से लेकर 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, वो भी देखने वाली बात होगी कि वो कब मिलेंगी। जी बिल्कुल, अच्छी नजर बना करके बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।